हे गाइस, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं अगले 50 क्वेश्चंस की ओर। अब जिन लोगों को नहीं पता या जो चैनल पे नए हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हम जेकेपी की लास्ट टाइम हुई रिक्रूटमेंट का पेपर सॉल्व कर रहे थे। पहले 50 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले वो 50 क्वेश्चन देखें और अगले 50 क्वेश्चन पर फिर बाद में बढ़े। तो विच गेम इज़ सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विथ, स्टार्ट कर रहे हैं हम 51st क्वेश्चन से। तो सानिया नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर हैं, सबको पता है। यहाँ पे 52nd क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंट्रोडक्शन का अपोजिट वर्ड क्या है। किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना और किसी चीज़ को कंक्लूड करना दोनों ही अपोजिट चीज़ें हैं, तो इसका आंसर है ए पार्ट। 53 क्वेश्चन की बात करें तो मिसिंग टर्म पूछी है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये चीज़ को एनालाइज कर पाएंगे कि जो सेकंड वर्ड है हर एक वर्ड का ए, बी, सी, ई, एफ, तो यहाँ पे डी आना चाहिए। ये हमने चीज़ को फिगर आउट किया है। उसके बाद पहला वर्ड की बात करें तो आप आंसर से अभी ही आपने वैसे क्वेश्चन आपने आंसर सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर ए पार्ट है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में दूसरे लेटर पे डी पार्ट नहीं है, तो यही इसका आंसर है। ठीक है। विच प्लैनेट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, वो है जुपिटर। हु गेव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक जी ने ये स्लोगन दिया था, जो हमारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। फाइंड विच व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, आपको इंटरेस्ट दे रखा है, आपको फॉर्मूला लगाना है PRT/100 का और आपका आंसर आ जाएगा। PRT/100 का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 50। ठीक है। PRT यानी कि प्रिंसिपल आप 1000 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। P की जगह आप लिखेंगे 1000, R की जगह, ये इस सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। मंथ्स ये है, टाइम दे रखा है आपको 10 महीने का। R दे रखा है आपको रेट, जो कि 6%। उसके बाद आपको टाइम दिया है जो है 10 महीने का। ठीक है। आपको ऐसे लिख लिया ये PRT, इसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 50। चूज़ दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा इसमें से वर्ड है जो बिल्कुल सही लिखा गया है यहाँ पे, जिसमें मिस्टेक ग्रामेटिकल एरर नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चंस को करने का सही एक तरीका यही होता है कि आप एक एक बार हर एक वर्ड पे नज़र डालें, जो आपको रिलेटिव लग रही है वही उसका आंसर होता है। एग्जाम्पल, ई नहीं होता, बीच में ए होता है, और PLE होता है, EL नहीं होता, या AL नहीं होता। ठीक है। तो बी पार्ट इसका सही आंसर है। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। तो ये ईयर था 1942। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो बांग्लादेश की करेंसी का नाम पूछा है, जो है टका। A student got twice as many as sum he got right. If he attempted 48 sum in all, how many did he solve correctly? तो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 16। ठीक है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज़ 15 एंड द अदर एंगल कैन बी। तो राइट एंगल, अगर ट्राइंगल आपसे एक एंगल दिया गया है आपको 15, तो दूसरा एंगल पूछ रहा है आपसे, दूसरा एंगल क्या हो सकता है, वो होगा 75, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो 90 होता है। तो 15 अगर आपको दे रखा है तो और कितने जोड़ेंगे हम, 90 बन जाएगा, वो है 75। 62, चूज़ द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें फिर से वही सवाल जो हमने पहले किया 57th, वही सवाल फिर से आया है, लेकिन इस बार वर्ड कोई और है। ग्रामेटिकल एरर आपने इस वर्ड में ढूंढनी है। व्हीकल, वाहन जो हम चलाते हैं, व्हीकल, इसमें कौन सा वर्ड सही लिखा है बिना ग्रामेटिकल एरर के, वो है बी पार्ट, व्हीकल। ओके। अगेन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ऑन ए वर्टिकल पोल ए मंकी क्लाइंब 30 फीट इन 1 आवर। 1 घंटे में मंकी 30 फीट वो चढ़ रहा है। ही रेस्ट फॉर वाइल एंड व्हेन ही स्लिप्स डाउन 20 फीट, वो रेस्ट करता है एक जगह और स्लिप नीचे गिर जाता है 20 फीट। ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आपको ये देखना है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे
और आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, जो इसका आंसर होगा सी पार्ट 6 PM। अगर आपसे ये आंसर नहीं निकलेगा तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ गिवन फॉर, द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है? स्पोर्ट्स के कोचेस के लिए, जो बेस्ट कोच होगा उसे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू डू समथिंग, अंग्रेजी का सवाल है, प्रिजर्वेंस इसका आंसर है। किसी चीज़ को लगातार करना, किसी चीज़ के लिए लगातार एफर्ट लगाना, तो उसे कहते हैं प्रिजर्वेंस। 66 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज, इसका आंसर है 1/2, क्योंकि डाइस में आपको पता है कि आपके पास 6 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जिसमें से 3 इवन होते हैं, 3 ऑड, ठीक है। तो अगर आप डाइस को उछालेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो इवन नंबर की पूछी गई है वो होगी 1/2, आधी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हैं इसमें 6, और आपके पास जो इवन नंबर आपसे पूछा गया है तो वो होंगे 3 इवन नंबर है टोटल। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आपके पास बचेगा इसका, तो यही इसका आंसर है। द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, फर्स्ट होम मिनिस्टर पूछा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। विच मिरर इज़ यूज्ड बाय मोटरिस्ट टू सी बिहाइंड दम, कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। फाइंड द राइट अल्टरनेटिव इन द गिवन सीरीज, BEG DGI FIK HKM, तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। इस बार इसका आंसर है JMO। तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आपको अगर आपको क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा है तो आपके पास एक सिंपल तरीका होता है, आप ABCDE ऐसे आप लिख लीजिए पूरा Z तक, और आप देखिए कि पहले नंबर और दूसरे नंबर में जैसे कि B और D में क्या फ़र्क है, D और F में क्या फ़र्क है, F और H में क्या फ़र्क है, कितने का गैप है बीच में। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ़र खान। ये फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। केमिकल फार्मूला वाटर इज़ H2O, सबको पता है, साइंस का बेसिक सवाल है। नियरेस्ट इन द मीनिंग आपको ढूंढना है फेबल का, फेबल का सिनोनिम आपको पूछा गया है, फेबल का मतलब होता है वीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1045 की वैल्यू पूछी है इसमें आपसे, 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता 10th and 16th रिस्पेक्टिवली, व्हाट वर देयर प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट। तो ये मैथमेटिक्स का सवाल है, ये मैथमेटिक्स नहीं कहेंगे, इसे रीजनिंग का सवाल है। ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 28th and 22nd उनकी दोनों की प्लेस होगी। अगर आपसे ये क्वेश्चन ये नहीं निकलेगा तो आपको कमेंट करना है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताऊंगा वहाँ पे। आज़ाद हिंद फौज वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन से नेता थे जिनके साथ हमारी आज़ाद हिंद फौज जिन्होंने खड़ी की थी, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने खड़ी की थी आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद व्हाट, भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद व्हाट, भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विद संतूर। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर आई रीच्ड द एयरपोर्ट, 77th का बी पार्ट आंसर है आपका। एंड वाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, डी पार्ट इसका आंसर है। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन शिफाली सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर, हाउ इज़ शिफाली रिलेटेड टू द मैन। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका होता है कि आप इसे अपने साथ रिलेट कीजिए, अपनी फैमिली में रिलेट कीजिए, तो आप उसी वक्त पता लगा पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर इसमें है नाइस, ठीक है। द फोर्स इन्वॉल्विंग इन फॉलिंग एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री, कौन सी फोर्स लगती है जब सेब धरती पे गिरता है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, इसका आंसर आपने बताना है, आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी, इसका आंसर है। मलिक इज़ 14 फ्रॉम राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज़, व्हाट इज़ पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड से उसकी पोजीशन पूछी गई है, इसका आंसर है 27। सॉल्व करना है, नहीं होता कमेंट करना है, बताना है आपने। लोकसभा इज़ कॉल्ड लोअर हाउस,
ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और राज्यसभा का अगर आपको सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है उसे अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है। मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज़, तो वोट डालने का अधिकार हमें कौन सी एज में प्राप्त होता है, वो होता है 18 साल की उम्र में। ठीक है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 500 मीटर्स ऑफ लेंथ इज मूविंग एट a स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल लोकेटेड एट ए साइड ऑफ रेलवे ट्रैक। तो ये क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड टाइम का, आप इसे सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है बी पार्ट यानी कि 20 सेकेंड्स। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आपको कमेंट करना है, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। 86 क्वेश्चन है, बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स, विच वन बॉल इज रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ब्लू बॉल विल बी। तो इसका आंसर है 1/4। रीजनिंग का सवाल है, इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, देन इस इक्वेशन की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि आपको प्लस की जगह वैल्यू डालनी है डिवाइड की वैल्यू। ठीक है, डिवाइड की जगह आपको वैल्यू डालनी है माइनस की, यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे माइनस की, यहाँ पे डालेंगे डिवाइड की। ठीक है, माइनस की जगह आप वैल्यू डालेंगे मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई की जगह वैल्यू डालेंगे आप प्लस की, क्योंकि हमें ऊपर कंडीशन दे रखी है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 4। हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये पेपर आया था, जब 2016 में जब पेपर ये रिक्रूटमेंट हुई थी, उस वक्त हमारे जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। लेकिन अगर आपको अभी ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा शक्तिकांत दास, क्योंकि जो हमारे प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। माई बॉस सेड आई शैल लुक इनटू द मैटर, इनटू इसका आंसर होगा। विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछी है ईटानगर। आपको अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, आपको हर एक स्टेट की कैपिटल मालूम होनी चाहिए। आपसे किसी भी स्टेट्स की पूछी जा सकती है। 91st क्वेश्चन, इफ ए सर्टेन कोड इज रिटन एज इफ ए सर्टेन कोड कैट इज रिटन एंड एज DBW देन डॉग में बी विल बी रिटन एज। जैसे कि मैंने आपको बताया A to Z आप लिख लीजिए और आपको देखना है C और D, इसके पहले वर्ड में और इसके पहले वर्ड में क्या फ़र्क है, A में क्या फ़र्क है, B में क्या फ़र्क है, कितने का गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये गैप है C और D में, एक का गैप है, यानी कि C के अगला वर्ड अगर D है, A के अगला वर्ड है B, T के अगला वर्ड होता है U, अल्फ़ाबेटिक सिमेट्री में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे बताना है कि D के अगला वर्ड क्या होगा, O के अगला वर्ड क्या होगा और G का अगला वर्ड क्या होगा। तो वो होगा EPH। D का अगला वर्ड होता है E, O का P और G का H। 92nd क्वेश्चन की बात करें, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि ए बस फ्रॉम दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। An inquiry clerk told a passenger that bus had already left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35 a.m. At what time the inquiry clerk gave this information to the passenger? तो इसका आंसर आपको पता करना है। इसका आंसर है A पार्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ए डैश ऑफ कैटल। अब कैटल के समूह को क्या बोलते हैं, उनके समूह को बोलते हैं हर्ड। Who was the chief guest for Republic Day celebration in New Delhi on 26th January 2016? तो ये फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त 2016 में। लेकिन इस बार अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा 2021 में कौन चीफ गेस्ट था, तो इस बार कोई चीफ गेस्ट नहीं था, क्योंकि इस बार कोविड-19 के कारण किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं बुलाया गया। अब 2020 फिर पूछ सकता है आपसे कि 2020 को चीफ गेस्ट कौन था, तो 2020 को फ्रेंच चीफ गेस्ट थे जेर बोल्सोनारो। तो ये आपको ये चीज़ याद रखनी है, जेर बोल्सोनारो। ठीक है। 95th क्वेश्चन की बात करें तो मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है। 25, 49, 81, 169 और 225। इन क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगले नंबर से पिछला नंबर माइनस कर लो। अगर आप 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हर बार ये 8 का गैप बनाया रहेगा, 8 का गैप बनाएगा। तो इस बार 95 क्वेश्चन का आंसर होगा 121, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 121 डालेंगे तो हर बार आप देखेंगे कि
आप इसे माइनस करके देखिएगा, आपको एक सिमिट्री पता लग जाएगी। आप खुद देखो, इसे खुद ट्राई करो। अगर आपको इसका नहीं पता चलता है तो कमेंट कर दो, आपको बताया जाएगा। 96 क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कि ऑल साइड्स भी और ऑल एंगल्स भी दोनों इक्वल होती हैं, तो इसका आंसर है सी पार्ट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स और सारा एंगल बराबर होता है, तभी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल उसे कहते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर? जनरल डायर। इनफेमस, काफ़ी इनफेमस ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। जब जलियांवाला बाग में इन्होंने वो इंसिडेंट करवाया था जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को शहीद होना पड़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? तो कौन सा वर्ड जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में लिस्टेड नहीं है? सोवरेन लिस्टेड है, डेमोक्रेटिक लिस्टेड है और सोशलिस्ट भी लिस्टेड है। वेलफेयर, वहाँ पे वेलफेयर नाम का कोई शब्द प्रीएम्बल में नहीं है, तो इसका आंसर था वेलफेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसका आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव सी कोस्ट? तो सी कोस्ट यानी कि समुद्र तट कौन सी स्टेट में है इंडिया के? कौन कौन सी स्टेट्स में है? तो महाराष्ट्र में समुद्र तट है, गुजरात में समुद्र तट है, कर्नाटका में भी सी कोस्ट है, लेकिन झारखंड नाम की स्टेट के साथ कोई सी कोस्ट नहीं लगता है, तो इसका आंसर है डी पार्ट, झारखंड। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म होती है ये वीडियो।